वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बस अब टेलीफोन सब बंद कर देना बच्चों, अभी अब सब बंद कर देना थोड़ी देर के लिए। उन्होंने ये सोचा, बाबा साहब ने, देखो कितनी बड़ी सोच और दिमाग उसके अंदर, कि मुझे अंग्रेज़ों से बनानी चाहिए, अंग्रेज़ों के अंदर मेरे को अपनी जगह बनानी चाहिए, अंग्रेज़ों को रियलिटी बतानी चाहिए, असलियत बनानी चाहिए, ताकि वो मेरी तकलीफ को जान दे, मेरी परेशानी को जान दे, मेरे दुख को जान दे। अगर वो दुख को, तकलीफ को, परेशानी को जान जाएंगे तो फिर मेरे समाज का भला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने गांधी के साथ, क्योंकि गांधी भी अंग्रेजों से आजादी मांग रहा था और बाबा साहब भी अंग्रेजों को कन्विंस कर रहे थे अपनी आजादी के लिए। इंतजाम जी यहाँ लिख दो जरा, सामाजिक आजादी या धार्मिक आजादी, आर्थिक आजादी और राजनीतिक आजादी। इनके बगैर मेरा तो मैं तो ताकत नहीं करते। बाबा साहब 4 आजादियों के लिए लड़ रहे थे। आज सुन लो आप, डॉक्टर अम्बेडकर 4 आजादियों के लिए अकेले लड़ रहे थे और गांधी अकेला राजनीतिक आजादी के लिए लड़ रहा था। 4 आजादी कौन सी थी? सामाजिक तौर पर आजादी, धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। हमारे पास इनमें एक भी आजादी नहीं थी। आज सुन लो, मैं IAS IPS डॉक्टरों के लिए उनसे बोलता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर 4 आजादियों के लिए लड़ रहे थे अकेले और गांधी अकेला अपनी आजादी के लड़ रहा था अंग्रेजों को। आप जाइए, डॉक्टर अम्बेडकर जो है, हमारा घरेलू मामला है, हम हल कर देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी एंड कंपनी के लोगों, राजेंद्र प्रसाद, पटेल, सुरेश जी, जितने भी लोग थे, उनकी बात की परवाह कभी नहीं की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को ही अपना बनाने की कोशिश की, क्योंकि सारी पावर जो थी वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास। ये बात ठीक है ना जी? कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने आज़ादी में कौन सा हिस्सा लिया। हम उनको पूछते, कहते हैं अरे डॉक्टर अम्बेडकर तो 4 आज़ादियों के लिए लड़ रहे थे अकेले, और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा भी मेरे, गांधी कहता डॉक्टर अम्बेडकर बोलो मेरा भारत देश महान। वो कहता कैसे बोलूं? अरे मेरे पास ना मकान है, ना जमीन है, ना एजुकेशन है, स्कूल है, ना कॉलेज है, तू कैसे बोलता कि मेरा भारत देश महान है? ना ये बात हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये तो बातें हम बाद में बताएंगे आपको। अब जब यहाँ पर इनको कन्विंस करना बाबा साहब का जरूरी काम, हाउ टू कन्विंस, हाउ टू बी कन्विंस इन केस वी डोंट हैव द कन्विंसिंग पावर, तो हम किसी को पीछे लगा नहीं सकते। ठीक है ये बात? आप मेरी बात तब मानेंगे जब मैं आपको अंदर से आपको कन्विंस कर दूं, आपको पूरी तरह से तसल्ली हो जाए तर्क के आधार पर ये बात सही, तब तो मेरी बात मानेंगे ना आप। ये तो आप क्यों मानेंगे? हाउ टू कन्विंस, हाउ टू बी कन्विंस। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया। जब कन्विंस किया, कन्विंस करने के बाद 1919 को अधिकार मिले, और उसके बाद बाबा साहब ने क्या किया? 1927 के अंदर ये सब चाहे रहा सब बंद कर दे। 1927 के अंदर
डॉक्टर अम्बेडकर ने बहार के तालाब पर पानी पीने के लिए संघर्ष किया। याद मैं सारा टाइम आपका ले लूंगा, फिर मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, बीच में आप लोगों को बुलाऊंगा। पानी पीने के लिए संघर्ष किया। कब किया था ये बताना, कौन सी डेट को? 20 मार्च 1927। कितनी मार्च? 20 मार्च। 20 मार्च 1927 को उन्होंने वहाँ पर बहार के तालाब पर पानी पीने के लिए संघर्ष किया, जहाँ पर कुत्ते बिल्ली पानी पीते थे, हमारे लोग नहीं पीते थे। हमारे लोगों का सिर फाड़ा गया, बाबा साहब की बेइज्जती की गई। लेकिन उसके बाद ये संघर्ष हुआ। उसके बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को दिलाया। मनुस्मृति को बाबा साहब ने उसी बहार में, जिनको क्रांति भूमि कहते हैं, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को दिलाया, ठंडा तोड़कर। और गंदे कानून को, जिस गंदे कानूनों की वजह से, जाति पाति के कानूनों की वजह से हमारे साथ के बर्ताव सदी से होता रहा, उस गंदे कानूनों को बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महार के खिलाफ, महार के पास दफना दिया। और दफना के बाद लिखा क्रांति भूमि। ये डॉक्टर संजय भी वहाँ जा चुके हैं, लेख जा चुकी है, सब जा चुके हैं। उसके बाद 3 फरवरी 1928 को सब साइमन कमीशन आया देश के अंदर। अब साइमन कमीशन जो देश के आया था, सर जॉन साइमन, वो देश में क्यों आया था? बाबा साहब ने कहा कि इनको आज़ादी देने से पहले मेरे देश में आकर मेरे लोगों के हालात का जायजा दे दो। उन्होंने कहा रामदेव मैकडॉनल्ड को, प्राइम मिनिस्टर को, कि सर एक दफ़ा मेरे देश में आ तो जाओ, मेरे देश में लोगों की हालात देख दो। ना घर है, ना ज़मीन है, ना काम है, ना कुछ नहीं है। हमारे लोग तो जानवरों से भी ज़्यादा मर रहे हैं। तो बाबा साहब के कहने के ऊपर, उनकी कन्विंसिंग पावर के ऊपर, उन्होंने ऐसा कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने सर जॉन साइमन को, हाँ भाई 3 फरवरी है, जरा बताना नेताजी, 1928 को सर जॉन साइमन देश में आया। 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928। क्योंकि मैं ऐसे पूछता हूँ कभी कभी, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ठीक है ना जी? क्योंकि अभी ये वहाँ से होकर आए ना नेताजी बड़ौदा से। सर जॉन साइमन का बाइकाट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। कभी नहीं बताया होगा कि सर जॉन साइमन क्यों आया, वो क्या चाहता था, और गवर्नमेंट क्या चाहती थी, कौन सी गवर्नमेंट क्या चाहती थी। लेकिन जब उसका बाइकाट किया गया, लाहौर में आया, लाला लाजपत राय जो पंजाब के टुड्डी गांव का है, टुड्डी के गांव के रहने वाले थे, जिनको शेर पंजाब भी कहते हैं, मैं तो उनको गिद्दर पंजाब कहता हूँ। लाला लाजपत राय की लाठी लगी, लाला मर गया। अब लाला क्या चाहता था, ये कहीं आपको किसी भी आपको किताब में नहीं आएगा। वो ये नहीं कहेंगे कि वो इन हिंदुओं की जातियों की जात पात की वजह से हमारे लोगों का, इन लोगों के हालात का जायजा देने के लिए आया। अगर मैं बोला कि बाइकाट करो तो भाग जाएगा, वो क्यों भागेगा? ये हुकूमत उनकी है। साइमन को सारे देश में घुमाया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सर छोटूराम साथ थे, और शिव जासिर चौरसिया भी साथ था उनके, फिर बाद में कभी बताऊंगा आपको। लास्ट में बाबा साहब के साथ साइमन कमीशन लखनऊ जा रहे थे, तो रास्ते में कानपुर के पास एक मंदिर आया,
मंदिर में गाड़ी रोक दी, कहा गया हमारे समाज की एक बुजुर्ग महिला को, माता जी को बुला लिया गया। इन्होंने ये बोल दिया था कि एक बोरा आएगा, आपने बोल देना कि हमारे को पानी पीने की इजाज़त है, मंदिरों में जाने की इजाज़त है, हमें कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। देखिए जो कैंडल देते हैं ना, हर आदमी अपनी अपनी तरह से बात करेगा, लेकिन मैं आपको जो ये बात है मैंने ली है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो माता जी को बुला लिया, माता जी को पूछा, सर जॉन साइमन ने आपको मंदिरों में जाने की इजाज़त है? कहती खूब जाती हूँ, खूब कैंपियाँ बजाती हूँ, क्योंकि उसको पढ़ाया गया था, डराया गया था, समझाया गया था कि आप ऐसे बोलना। अब वो साइमन पूछता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, आप तो कहते हैं मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए माता जी बोलती है मंदिरों में हम जाते हैं। अब बाबा साहब कौन से काम से नहीं, अरे दुनिया के महापुरुष, उन्होंने देखा मंदिर के अंदर जैसे मंदिर में गुलाब के फूल, गेंदे के फूल लगे होते हैं ना अंदर, बाबा साहब का ध्यान पड़ा, अरे वो अंदर गुलाब का फूल है। उन्होंने बोला माता जी वो जो अंदर गुलाब का फूल है वो तोड़ कर लाओ। अब माता जी ने बोल तो दिया था, अब माता जी अंदर जाएगी तभी तो गुलाब का फूल टूटेगा ना। अब वो जा नहीं रही, उनको पता नहीं घोड़ा निकल जाएगा, 2 घंटे बाद मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब साइमन खींच रहा माता जी को मंदिर की तरफ, माता जी नहीं जा रही। आखिर माता जी ने मंदिर की सीढ़ियों को इतनी मजबूती से पकड़ा कि साइमन जो था गोरा, मुर्गे मर्गे खाने वाला, मतलब आपको वासी क्यों आ रही भाई? सीट का असर है सर। मुर्गे मर्गे खाने वाला डॉक्टर खींच के ले जा रहा है और जाके मंदिर की सीढ़ियों को ऐसे पकड़ लिया माता जी ने। अब वो खींच रहा है, वो माता जी की पकड़ को नहीं चला सका, क्योंकि हमारी माता जी ने भी तो मोटा माल खाया हुआ था ना। वो कैसे छोड़ती? लिख दिया मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है इन लोगों को, हिंदू होते हुए। आज भी हमारे कई शेरा वाली अंदर, कबूतरा वाली अंदर, शेगदी अंदर, पता नहीं कौन कौन से हैं सब अंदर। और उसके बाद आगे गए, आगे जो कुआं था जाटों का, इनका, तो वहाँ पर बोला कि कुएं में पानी पीने की इजाजत है, कहते खूब पीते हैं, बुला दिया हमारे बुजुर्ग को, आगे निकालो पानी। जब देखा आगे ना वो खड़े लट लिए, वो वहीं बैठ गया साइमन के पाँव में, वहीं बैठ गया, उठा नहीं। वो जानता था कि साइमन चले जाएगा, कि मेरा काम कर देंगे 2 मिनट में। लिख दिया इसको पानी पीने की इजाजत नहीं। पहुंचने के बाद सर जॉन साइमन ने, ये तो आपको अपनी रिपोर्ट तैयार की, और इन द मेन टाइम 30 नवंबर को काला मंदिर नासिक में बाबा साहब ने मंदिर में जाने के लिए संघर्ष किया। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा भी नेताजी, पढ़ा आपने? हम नासिक में गए हैं, देवी वर्धन नासिक के लिए, इसने कोई मंदिर कुटिया नहीं छोड़ी। ये मेरे आगे आगे काला राम मंदिर नासिक में हम गए हैं। बाबा साहब ने वहाँ जाने के लिए संघर्ष किया 1.5 साल तक। जब दरवाजे खोले खाते तो बाबा हमारे समाज के ऊपर लाठियाँ लगी, हमारे समाज को बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने मारा पीटा। तो लिख दिया कि मंदिरों में भी जाने की इजाजत नहीं। अब उसने क्या किया, रिपोर्ट भेज दी प्राइम मिनिस्टर को
ये ग्राउंड बन गई आपकी। देखो कितना संघर्ष किया, कितना डॉक्टर अम्बेडकर ने इन लोगों उनके बीच में जाकर उनको ऐसा कन्विंस किया, रियलिटी बताकर कि अंग्रेज बाबा साहब की बात को टर्न डाउन नहीं कर सके। उन्होंने बाबा साहब की बात को माना, रिपोर्ट दे दी जाके सहन ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, बुला लिया गांधी को। गांधी चला गया। गांधी को बोला कि तो आज़ादी मांग रहा है, जो तुम्हारे गुलाम हैं, गुलाम है जो तुम्हारे और हमारे भी, उनको आज़ादी पहले मिलनी चाहिए या तुम्हारे को मिलनी चाहिए। ये गांधी को बोला। गांधी को बोला तुम्हारे साउथ अफ्रीका के अंदर नस्ल भेद रंग भेद की लड़ाई जीत रहा है, बाहर से आ रहा है, या तो डॉक्टर अम्बेडकर का तू विरोध कर रहा है। अब बता आज़ादी मिलनी चाहिए तेरे को या इनको मिलनी चाहिए अछूतों को। हमारे तो छूट कहते थे, 4 ही जातियाँ थी, ब्राह्मण के क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो बाबा साहब ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इन 4 आज़ादियों के लिए पूरी तरह से कन्विंस कर दिया कि मेरे को ना धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर मुझे आज़ादी मिली, मुझे ये आज़ादी चाहिए। गांधी को बोला अरे आज़ादी मांगने से पहले इन लोगों को आज़ादी कौन देगा। गांधी आ गया, गांधी वापस आ गया। अब मैं आ रहा हूँ आगे। आप ये देखिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर को बुलाया गया, इनवाइट किया गया, और इधर गांधी एंड कंपनी के लोगों को भी बुलाया गया, जैसे मौलाना आजाद था, पटेल था, और उसमें और भी थे, नेहरू भी था। इधर बैठे हुए हैं गांधी एंड कंपनी के लोग, इधर बाबा साहब बैठे हैं, इधर बैठा है रेमजे मैकडॉनल्ड, प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड का। अब गांधी ने बोलना शुरू किया कि भाई मैं ही नेता हूँ, अमेरिका नहीं है, क्योंकि इंडिया से टेलीग्राम आ गई प्राइम मिनिस्टर रेमजे मैकडॉनल्ड को, हमारा नेता गांधी है, अमेरिका नहीं है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बाहरों से टेलीग्राम में आगे कि हमारा नेता डॉक्टर अम्बेडकर है, गांधी नहीं। और तो और एक बात मैं थोड़ी सी बात हूँ आगे आने से पहले, 1927 में गांधी ने बोल दिया अम्बेडकर जो है ये वो अंग्रेज है, बाहर का है, ये जहाँ का है ही नहीं, और जहाँ के लोगों को गुमराह कर रहा है, एक्सप्लेट कर रहा है। आप ये बताइए, अगर बाबा साहब को लोग ही ना माने तो बाबा साहब नेता चाहे क्या हुआ, तो बाबा साहब को बड़ी परेशानी हुई। अब उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के बाहरों को इकट्ठा किया। आज भी तो लोग हमारे इकट्ठे नहीं हो रहे। जब महार इकट्ठे हो गए महाराष्ट्र के, बाहरों को देखकर, अभी हमारे नेता जी है ना गुजरात से, बाहरों को देखकर गुजरात के दलित समाज को कोई के कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज नहीं थे, अछूत समाज, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 स्टेटों के अछूत महाराष्ट्र के महारों के साथ मिल गए, बन गई ना ताकत बाबा साहब की। तो 1931 में अनटचेबल बना दिया। अब मैं फिर वहाँ वापस आ रहा हूँ, मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबा साहब बैठे हुए हैं, गांधी एंड कंपनी के लोग बैठे हुए बेशुमार। बाबा साहब अकेले लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं पूरे नलायक लोगों का, पूरे नलायक लोगों का। अब गांधी बोल रहा है, गांधी क्या कह रहा है अंग्रेजों को, ये जो छूत है ये हिंदुओं का पेन अंग है,
हमारे शरीर का हिस्सा है। हमारे बुजुर्गों ने गलतियां की होगी, लेकिन हम गलती नहीं करेंगे। आप इस देश को छोड़ कर चले जाएं, हम बाद में इसको समझा देंगे। ये बात मेरी गौर से सुनने वाली आपकी। आप एक दफा चले जाओ, हम बाद में इसको सुलझा देंगे। ज्यों ज्यों गांधी बोल रहा है, त्यों त्यों हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो गुस्से का पारा वो चल रहा है। बाबा साहब ने कहा गांधी को, अरे गांधी तू कैसे कह रहा है? उन्होंने कभी मेरे गांधी जी कहा था, सुन लो। और गांधी की बाबा साहब भी कभी बनी नहीं थी, किस किताब में बनी थी? आज हमारे नलायक आदमी इनके आगे पीछे घूमते हैं। इनके याद रखिए, ये लोग गीता और मैन महाभारत को मानने वाले लोग कभी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। याद रखना इस बात को। बाबा साहब ने कहा तू कैसे कहता है कि ये लोग हिंदुओं के बेनंद हैं? तूने कैसे बोल दिया? ये जो आपका जात पात का जहरीला पौधा लगा हुआ है, उसका नतीजे तो हमारे को भुगतने पड़े। तू कैसे बोले इनको? तू कैसे कह रहा है कि हम जाति नहीं? तू क्या कैसे रहा है? आप मुझे बताइए, जब मैं महार के तालाब पर पानी पीने के लिए झगड़ा कर रहा था, उस वक्त मेरे समाज का सिर फटा। तुम कहाँ थे? तेरा गांधी सिर क्यों नहीं फटा? नेहरू तेरा क्यों नहीं सिर फटा? पटेल तेरा क्यों सिर फटा? अगर मैं हिंदू था, यह ना बड़ी लॉजिक की बात है ना जी। अगर मैं हिंदू था, मेरे सिर फटा, तुम्हारा क्यों नहीं फटा? आपको जवाब नहीं उसके बाद। उसके बाद कहा, जब मैं कालाराम मंदिर में नासिक में जा रहा था झगड़ा करने के लिए, जहाँ पर हमारे लोग आज भी नलायक आदमी लाइनों में लगे होते हैं, मैं शेरा वाली के दर्शन करूँ, माता के दर्शन करूँ। अपनी माँ को तो रोटी नहीं देते, और नकली माँ की पूजा करते जाते ना आज भी। तो बोले, जब मैं कालाराम मंदिर में जाने के लिए संघर्ष कर रहा था, मेरे पर लाठियां बजी, मेरे सिर फाड़ा गया समाज का। उस वक्त तुम्हारी चौकनी कहाँ थी? तुम्हारा हिंदू समाज कहाँ था? तुमने मुझे हिंदू समझा? और मैं हिंदू, अगर मैं हिंदू होता तो मेरा सिर ना फाड़ता, मेरी बेइज्जती ना होती। तुमने मेरा साथ कहाँ दिया? फिर आप लोगों ने मेरे खिलाफ कौन से षड्यंत्र नहीं रचे मेरे को खत्म करने के लिए? अब तीसरी बात सुन लो, बड़ी मजेदार बात है। रैमजे मैकडोनल्ड को बोला, प्राइम मिनिस्टर को, अब मैं आपसे पूछता हूं, इस प्राइम मिनिस्टर से, मुझे बताइए, आपके राज में मेरे ऊपर, मेरे समाज के ऊपर इतना अत्याचार किए लोगों ने, तुमने हमारी मदद कहाँ की? ये बात है ना कि तुमने पावर होते हुए आपने हमारी मदद कहाँ की? आपने हमारे को बचाया क्यों नहीं? आप चाहे के रूलर हुए, आप कहाँ के राज करने वाले हुए, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया। अब फंस गया। बात तो रियलिटी है ना, सलीम है ना। अब वहां पर मैकडोनल्ड ने क्या बोला? आज के बाद डॉक्टर अम्बेडकर और समाज हिंदू नहीं है, ये अल्पसंख्यक में है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई पार्टी है। याद रखिए, 1931 में डॉक्टर अम्बेडकर ने डिक्लेयर कर दिया था, मैं और मेरा समाज, हम हिंदू नहीं। आप जब ये डिक्लेयर कर दिया, वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि भी ये अल्पसंख्यक में है, ये हिंदू नहीं है। उसके बाद नेहरू, ये गांधी वहां से बाहर आया, उन्होंने फिर एक कॉम्युनल वार्ड अनाउंसमेंट किया, मैं भी अभी बताकर आया हूँ।
जिसके साथ हमारे को ये आपको बताना बड़ा जरूरी है, बाकी तो सभी थोड़ा थोड़ा हुआ है। डबल वार हुआ जिसके तहत हमारे समाज को डबल वोटिंग का अधिकार मिला 18/1932 को। कम्युनल वार, अब कम्युनल वार क्या चीज है और इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया, इस हिंदू व्यवस्था को सारी को अटैक किया और साहब काशी राम ने तो सारी व्यवस्था को पहनने बंद कर दिया था, है ना जी। कभी आपने देखा होगा ऐसे बताते हैं वो, उन्होंने बोला ये जो है ये ब्राह्मण क्षेत्रीय वैद्य जो खोखला अंदर तक खाली है, ये फिर भी सिर पर है, ये कोई काम धाम नहीं करते, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जब ये मूर्ख बना के सब लोगों को गुमराह करते हैं। उसके बाद और ये फिर और ये नीचे वाले यहाँ से लेकर ऐसी काम करे, ये मरे, ये करे, लेकिन इनके जिद में जिद कुछ नहीं है। उसके बाद काम खत्म हुआ, इनने बंद किया और वे फिर दिखाई देते हैं ऊपर वाले जो नलायक है, काम नहीं करते, और जो काम करने वाले हैं वो फिर उनकी जिद नहीं है। तो ये मैं थोड़ी सी आपको बात बता दी है। इस व्यवस्था के खिलाफ बाबा साहब ने हमेशा संघर्ष किया। अब जब कम्युनल वार की अनाउंसमेंट हो गई, उसके तहत डबल वोटिंग का अधिकार मिला। अब डबल वोटिंग के अधिकार के लिए मतलब ये तो पक्का पता लग गया कि बाबा साहब ने 4 आज़ादियाँ हमारे लिए लड़ी, 4 आज़ादियाँ हमें लेकर दी, और जबकि ये लोग हमारी 4 आज़ादियों के खिलाफ थे। अब देखो उससे अकेले महापुरुष ने अपने दम पर 100 साल पहले कितनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आज भी हमारे लोग बाबा साहब की फोटो को छुपा देते हैं, धीरे से बात करो को सुन लगे कि मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ। अब ये देखिए कि कितनी मुश्किल हुई। अब जब कम्युनल वार की अनाउंसमेंट हुई वो 18 अगस्त 1932 को हुई, है ना जी। आप इसमें मेरा ख्याल है इसको तो खत्म करते हैं ना। चलो मैं वो डबल वोटिंग का अधिकार क्या हो गया है ये उसको बता देते हैं। ये नंबर 1, ये नंबर 2। डबल वोटिंग का अधिकार जिसमें क्या है, ये रिजर्व है, ये जनरल है। रिजर्व में क्या था, ऐसे ही खड़ा होगा और ऐसे ही वोट पाएंगे, जनरल नहीं पाएंगे। यानी इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट बाबा साहब ने ये निकाल दिया था कि डबल वोटिंग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट 1932। और जनरल में क्या है, ऐसी भी खड़ा होगा, ऐसी भी खड़ा होगा, जनरल भी खड़ा होगा, ऐसी भी वोट डालेंगे और जनरल भी वोट डालेंगे, ये होगा ना डबल वोटिंग। यानी इसमें क्या है, जो रेड सीट में है जिनको हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, अपनी वोट से नेता चुनना, इसमें कोई भी जनरल आदमी वोट नहीं डाल सकता था। ऐसी ही खड़ा होगा, ऐसे ही वोट डालेंगे, हो गया अपनी वोट, इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है ना जी। और जनरल में ऐसे भी खड़ा होगा, ऐसे भी वोट डालेंगे,
जनरल भी खड़ा होगा, जनरल भी वोट डालेंगे, हमारी हो रहे 2 वोट। अब हमारे वहाँ से 88 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते थे, जैसे आजकल 132 है ना, 232 मेंबर आते चुनकर, उस वक्त 88 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते थे पार्लियामेंट में। और 88 को जो मेंबर चुनकर आते थे अपनी वोट से, और उसके बाद जनरल में क्या था, जनरल में हमारे लोग वोट उसको डालते जो हमारे हित की बात करता। अब ये बताइए 88 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये हैं, जहाँ से चुनकर आते, दोनों को मिलाकर आप बताइए गवर्नमेंट तो हमारी बनती ना बनती? बताइए गवर्नमेंट हमारी बनती ना बनती? क्या रिजर्वेशन मांगा कहीं से? क्या रिजर्वेशन मांगा किसी ने? बाबा साहब ने रिजर्वेशन कभी मांगा नहीं था। हाँ जी, ठीक है जी, गल तो नहीं, बाबा साहब कभी मांगा ही नहीं था, हमें तो 1932 में लाके बना दिए थे। अब मैं बात बताऊं, और इसके बाद गांधी वहां तो बोलने नहीं, लेकिन जहां उसने विरोध किया किसका, हमारा राज्य बढ़ने का। आप बताइए गांधी ही विरोध क्यों कर रहा था? उसने मुस्लिम सिख ईसाई पार्टी का विरोध क्यों नहीं किया? हमारा विरोध क्यों किया? कि मुस्लिम सिख ईसाई पार्टी हिंदुओं के अलग हो चुके थे। मुस्लिम सिख ईसाई पार्टी हिंदुओं से अलग हो गए थे। हमारे लोग अभी भी हिंदुओं में है। हमारे जो है ना कि अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 जातियाँ थी, तो फिर 6-7 हजार जाति कहाँ से आई? अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से कहाँ से आई? वो 3 ही हमारे